जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडिया के अंदर ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है। इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट के लोग भर सकते हैं। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या इसके सिलेक्शन करने के प्रोसेस हैं, क्या इसमें सैलरी दी जाएगी, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए OICL, ठीक है, इसका है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कुल मिला के यही एक वर्ड समझिए, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे LIC हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस है। इसी तरह अलग अलग बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उसी तरह आप आजकल देखते हैं कार का बीमा होता है, कार इंश्योरेंस, गाड़ी इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस भी है। सेम उसी तरह ये भी एक कंपनी है ओरिएंटल, ठीक, जिसके अंदर 500 पद की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के हैं। अलग अलग पद, राज्य में अलग अलग सीट है। आप उसको नोटिस में जाके वहां से भी आप देख लीजिएगा किस स्टेट में कितना सीट है। क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन, कोई भी BA, BSc, BCom कोई भी है। अगर इवन उस किसी ने इंजीनियरिंग भी किया है, वो भी अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। एज आपका 21 साल से लेकर 30 साल। एज की जो गणना की जा रही है 31 जुलाई 2025 से। ये हो गया जनरल EWS के लिए। अगर OBC है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, 21 साल से लेकर 33 साल। SC ST को आपको 5 साल की छूट, यानी 31 साल से लेकर 35 साल तक ये आप एज रहेगा। फॉर्म है इसका भरना शुरू हो चुका है 2 अगस्त से, और 17 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 800 रुपये का चार्ज लग रहा है जनरल, EWS और OBC को, और 100 रुपये का चार्ज लग रहा है SC ST को। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखिए सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो आपको TRE 1 एग्जाम होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं प्री एग्जाम। ये भी एक चीज डिसाइड है कि जो प्री एग्जाम होगा वो 7 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। ये भी एकदम डिसाइड है। प्री के बाद जैसे TRE 2, जिसको आप बोलते हैं मेन एग्जाम, ये भी 28 अक्टूबर को फिक्स है। यानी कि अगर ये ज़्यादातर वैकेंसियों में क्या होता है कि फॉर्म भर दे जाते हैं, कब एग्जाम होगा ये चीज़ नहीं पता होता है। लेकिन आपके पास एक टाइमलाइन भी है कि ये फॉर्म है तो कब 1 एग्जाम होगा, कब मेन एग्जाम होगा। ठीक है, ये सब चीज़ है। इसलिए आपके पास जो तैयारी करने के लिए है वो आपके लिए संपूर्ण है। इसके साथ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग अगर बैंकिंग की तैयारी करते हैं, क्लर्क का हो, PO का हो, जो क्लर्क का PO का सिलेबस है लगभग देखिएगा सेम सिलेबस यहाँ का भी है। और एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि जो बैंकिंग का है सेम उसी तरह का काम आपको इंश्योरेंस में भी होता है, क्योंकि देखिए वो भी एक है संस्था। बैंक भी आजकल इंश्योरेंस करती है, बैंक में पैसा निकासी जमा ये सब होता है। सेम इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी भी आजकल अलग अलग तरह के वर्क कर रही हैं। तो सेम ये चीज़ है। अगर मैं देखिए मैं बोला था सिलेबस की बात, देखिए सेम वही सिलेबस है। जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का समय रहेगा। इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा प्री में। जब आप प्री पास कर लेंगे तो मेन में आएंगे। मेन में भी देखिए इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स और 120 मिनट आपका समय रहेगा। इसमें भी 1/4 निगेटिव। मैं एक चीज बता दूं कि जो पर्सन बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो पर्सन अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो उनके लिए ज्यादा इजी होगा, क्योंकि अब क्या होगा, उनको अलग से कोई चीज तैयारी नहीं करनी है। लगभग आप देख रहे होंगे सेम सिलेबस है,
सेम तरह के क्वेश्चन पैटर्न भी है। तो जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं वो लोग इसको फॉर्म भरें। फॉर्म का एक तरह से वही देख लीजिएगा, कॉस्ट भी देखिए बैंक का जो अभी कलर का आया है, जो कॉस्ट लगभग लग रहा है सेम उसी का अप्रोक्स कॉस्ट इसमें भी लग रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जैसे बैंक का फॉर्म है सेम इसी तरह का फॉर्म है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। देखिए, जब आप इसमें ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपको 25,000 के अप्रोक्स सैलरी दी जाएगी। जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब आपकी सैलरी 40,000 के आसपास बने हो जाएगी। ये आपका पर मंथ की सैलरी है। सैलरी अच्छी खासी है क्योंकि ये ग्रेजुएशन के लेवल का है, तो आपका वर्क भी अच्छा होगा, आपको ऑफिशियल जॉब होगा या तो फील्ड में जॉब है, जो भी हो, जिस तरह का भी जॉब हो वो अलग है, वो आपके वर्क किस डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा वो डिपेंड है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।